केजरीवाल को जैसे कि जनता ने नकार दिया है, दिल्ली के हालात रेखा गुप्ता का शासन आने के बाद में बहुत हालात बदले हैं। सबसे बड़ा झूठा अगर नेता कहे जाए तो वो केजरीवाल है। दिल्ली में काफी जो है सुधार हुआ है। डकैती की उसका परिणाम मिला, वो जेल काटी और इतना नसीब नहीं हुआ वो अपनी कुर्सी मुख्यमंत्री की बचा ली। सरकार गिरी ना केजरीवाल की। आज माननीय मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता जी जो है हमारी बहन जैसी बनी तो वहाँ पर जो है यमुना सफाई होना चालू कर दिया, पुल बनना चालू हो गए, इतना विकास हो रहा है कुछ पूछो मत। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनसे बेहतर मुख्यमंत्री मेरी नजर में नहीं है कोई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मेरा नाम शारिक अब्बासी है। ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के साथ मैंने पूरे हुए और केजरीवाल सरकार कह रही है कि दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा, क्या बदलाव देख रहे हैं आप दिल्ली? सरकार गिरी ना केजरीवाल की। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी की एक लंबे समय के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी जो है लगातार जो है काम कराने का काम कर रही है तो विरोधियों के दिल में जो है डर का महसूस हो गया। क्या डर है विरोधी? डर का महसूस ये हो गया, कभी जिंदगी में जो है यमुना साफ नहीं हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता जी जो है हमारी बहन जैसी बनी तो वहाँ पर जो है यमुना सफाई होना चालू कर दिया, पुल बनना चालू हो गए, इतना विकास हो रहा है कुछ पूछो मत। जो चोर डकैत थे केवल उन्होंने डकैती करने का काम किया। अच्छा। डकैती की उसका परिणाम मिला, वो जेल काटी और इतना नसीब नहीं हुआ वो अपनी कुर्सी मुख्यमंत्री की बचा ली। क्या काम दिख रहा है यमुना के अलावा? यमुना है, उंगली पे गिना दो। अब मैं बता तो रहा हूँ। आप पुल देखिए, लगातार पुल बनना है, मैं भी अभी लगातार देख के आया हूँ। मेरे हर 2 महीने के अंदर चक्कर लगते हैं। और आप मुसलमान समाज को जो है दिल्ली के अंदर बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। जो हमारी महिलाएं थी उनके लिए फ्री जो गाड़ियाँ चलती थी इलेक्ट्रिक बस वो दोबारा फिर से चालू, क्यों अभी केजरीवाल की सरकार में कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। तो रेखा गुप्ता जी जैसी बनी मुख्यमंत्री उन्होंने तत्काल उसको चालू कराया और अपनी जो है सुविधा उन्होंने देना चालू कर दी। लेकिन केजरीवाल ने कहा कि 11 सालों में लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को। भाई साहब, हर इंसान को सपना देखने का अधिकार है। जब वो सरकार अपनी सत्ता में थे और जब मुख्यमंत्री थे तो भाषण तो कोई भी दे सकता है, जमीन पे उतर के काम जो करता है ना तो उसे पता चलता है। जमीन पे दिख रही है। हाँ, आज रेखा गुप्ता जी जो है इतने इतने पानी के अंदर अगर कहीं पानी भरता है तो वो रोडों पे खड़ी हो जाती है। अच्छा। मेन चौराहों पे खड़ी हो जाती है। तो ये काम होता है, ये काम केजरीवाल होता नहीं है। दिखते? नहीं, केजरीवाल नहीं दिखे ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर जब ही बनी जब काम किया। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, वो एक हिंदुस्तान के अंदर अपना परिवार, करोड़ों लोगों को परिवार मानते हैं। उन्होंने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करी। तो इसीलिए दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को बनाया। ये बताओ, जिस प्रकार से 7 महीने पूरे हुए और ये केजरीवाल बोल रहे जहां हमने छोड़ा था वहां से नर्क हो गई है दिल्ली, आपको नर्क दिख रहा है क्या? अरे भाई साहब, मैंने क्या कहा, अगर आप मुंह से तो कुछ भी कह सकते हो ना, क्यों आप तो अपने घर में बैठे हुए हो। आप रोड पे निकल के देखिए, आपके विधायक काम नहीं कर रहे हैं, आपकी जो महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वो तो बिल्कुल दिखाई तलक नहीं दे रही है। तो आपने जो मर्जी आया माइंड में आया वो कह दिया आपने, इससे काम नहीं चलेगा। काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हम जो कहे जैसे कार्यकर्ता हैं, बूथ के कार्यकर्ता, सेक्टर के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता, ये वो कार्यकर्ता हैं मंत्री विधायक सांसद बनाने का काम करते हैं। जिस तरीके से मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया दिल्ली के अंदर तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बहुत बड़ी मार्जिन से जीत मिली। एक महिला को अगर मुसलमान समाज ने अगर जो है उनको वोट देने का काम किया तो यानी ये मुसलमान समाज में कोई ना कोई मैसेज देने का काम करती है। जिस तरीके से मेरे बड़े भाई भी हैं दिल्ली के अंदर, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अनीस अब्बासी मेरे भाई हैं, तो उनको भी मिनोरिटी में जगह देने का काम किया। भैया इतना तो काम हो रहा है। केजरीवाल साहब कह रहे हैं भैया नहीं हो रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है दोबारा फिर जेल जाने वाले हैं, इसलिए वो तरह तरह की पागल उनका दिमाग हो गया, इसलिए ये बात कर रहे हैं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता सरकार को? रेखा गुप्ता यदि आपकी बात सुन रही हो? नहीं, मेरी बात अगर वो रेखा गुप्ता जी बहन सुन रही हैं तो आप बहुत शानदार कार्यक्रम जो है कार्य कर रही हैं, जिसके लिए आप बहुत जो है शुभकामनाएं और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से आपने दिल्ली का नक्शा बदलने के लिए आप लगातार प्रयास कर रही हैं वो वाकई में बहुत गौरव की, बहुत भरोसे की बात। कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से रेखा गुप्ता? भैया मैं तो 10 में से 10 महिलाओं को देना चाहता हूँ। और महिलाओं की प्रधानमंत्री जी बात करते हैं और वो एक महिला है तो महिलाओं को महिलाएं
अगर समझती हैं तो उसका बड़ा अच्छा आप महसूस 7 महीने में 10 दोगे, इधर 11 साल में कितने नंबर दोगे मैं सर मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। केजरीवाल को? नहीं, उन्हें तो बिल्कुल जीरो है वो, 11 साल काम किया भाई साहब। बिल्कुल जीरो है वो, अच्छा। केवल नाम के लिए काम किया। अगर काम किया होता तो दिल्ली के अंदर वो जो है केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने बैठे होते। आज जो जनता ने जो नकारा है ना, नकारने का काम किया, इसका परिणाम है आपने काम नहीं किया जनता के लिए। आप जो है जनता के कने गए नहीं। उनकी दुकान बंद नहीं होती किनके? केजरीवाल जी की। क्यों? इसलिए कि काम करते तो दुनिया उनको चाहती, अच्छा। जैसे आज हमारे मंत्री जी को चाहती है, हम्म। सबको चाहती है। दूसरी बात ये, आप किसी भी सरकार में बताइए कि मुसलमान कभी आपने देखा होगा, आपको भी काफी टाइम हो गया। हम्म। आज यहाँ पर मुसलमान बेडर खड़ा था अच्छा। अपने नेताजी की काम। भाजपा में? जी, भाजपा में निडर खड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताओ क्या काम हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में सब चमक ही चमक है। चमक ही चमक। पहले सब अंधेरा ही अंधेरा था। क्या है चमक में? हैं? चमक क्या है? पहले सब झूठी झूठ था, अच्छा। आज सब सच ही सच है। हाँ, डर से तो नहीं बोल रहे हो? डर का? अरे अच्छा, ये चीज डर से बोलने वाली है, ये तो दुनिया देखने वाली चीज। हाँ। डर किस बात का है? अच्छा। बताइए। अच्छा, हाँ। डर किसको कहते हैं? हम्म। आपको दिख रहा है आंखों में डर? हाँ। डर तो अल्लाह। तो रेखा गुप्ता के लिए क्या बोलेंगे? रेखा गुप्ता के लिए क्या बोलेंगे? देखो, बहन है हमारी, बहुत अच्छा काम कर रही, उनको लिए दुआ करेंगे और कामयाबी दे। और क्या काम हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली में सभी विकास के काम होंगे। क्या काम हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली में काफी जो है सुधार हुआ है, और आगे भी उम्मीद यही है कि बहुत अच्छा क्या क्या सुधार डेवलप हुआ, होगा। क्या दिख रहा है आपको? बहुत कुछ। अभी जब हम आए हैं रास्ते में, पहले भी हम आए थे यहाँ पे करीब अब से 10-12 साल पहले, और अब आए हैं, अब में बहुत बड़ा सुधार हुआ। काफी सड़कें बनी हैं, काफी पुलों पे भी निर्माण चल रहा है, और बहुत ही, हमें तो बहुत ही अलग ही तरीका लगा कि बहुत ही कामयाबी इस सरकार में हुई है रेखा दिल्ली गुप्ता के जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में। कैसी लगती है दिल्ली के मुख्यमंत्री? मुझे बहुत ही, मैं सैल्यूट करता हूँ उन्हें दिल से, और बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनसे बेहतर मुख्यमंत्री मेरी नज़र में नहीं है कोई। केजरीवाल तो थे। नहीं, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्यों? वो उनके राजनीति हमें पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो अपने ही लिए थी, लोगों के फायदे के लिए कुछ नहीं था उनका। वो नटवर लालपन दिखाते थे, कोई उनका खास कार्य हमारे समाज में नहीं आया। और रेखा जी के जो है हम लोग फैन हैं। हमारी बहन अभी बड़ी बरेली से, इनसे आप पूछिए रेखा जी के बारे में। हमारी यहाँ बरेली में चर्चा होती है, हालांकि हम योगी आदित्यनाथ जी के उसमें हैं, नदीम इकबाल। सर, जिस प्रकार से दिल्ली में 6 महीने पूरे हुए, सरकार के 7 महीने पूरे हो गए, किस प्रकार से देख रहे हैं क्या काम हो रहा है? देखिए, दिल्ली के हालात रेखा गुप्ता का शासन आने के बाद में बहुत हालात बदले हैं, हम्म। और केजरीवाल को जैसे कि जनता ने नकार दिया है, और हम्म। आज के युग में हम्म। सबसे बड़ा झूठा अगर हम्म। नेता कहे जाए तो वो केजरीवाल है, हम्म। जो जनता को गुमराह करने का काम किया। हम्म। पहले कहते रहे सिक्योरिटी नहीं लूंगा, फिर सिक्योरिटी ली, और वीआईपी, और जैसे कि आपको मालूम है शराब घोटाले से लेके सैकड़ों घोटाले उनके सर हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली को सुधारने का काम कर रही है, और जनता के वादों पे खरी उतर रही है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, क्या क्या काम हुए इन 7 महीनों में? आप देखिए, झुग्गी झोपड़ी हटा करके उन्हें नए मकान देने का प्रावधान किया गया। झुग्गी झोपड़ी हटाई गई, हाहाकार मचा, फिर उन्हें नए मकान देने का, फ्लैट देने का काम किया गया। और दिल्ली को खास तौर से एयर पॉल्यूशन जो उन्होंने रोक लगाई, और आप देखिए स्वच्छ दिल्ली में सफाई, जगह जगह सफाई। केजरीवाल के टाइम में आपने देखा कूड़ा तक, जो कूड़ा घरों से नहीं उठ रहा था, उसको से एक बहुत बड़ी सफलता मिली है रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। अच्छा, क्या क्या काम हुए, उंगली पे यदि गिना सके तो आप? सर, स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा दिया, और हमारी देखिए, जिस दिन से कोई भी हमारी कन्याएं, महिलाएं सुरक्षित हैं, जो जिस दिन से रेखा गुप्ता का शासन आया, उस दिन के बाद में आज तक किसी महिला के साथ में कोई भी घटना, अप्रिय घटना नहीं हुई। केजरीवाल के टाइम में हर किसी घटना हुई। स्वच्छ भारत और एयर पॉल्यूशन को करने का यमुना काम, की गंगा सफाई कैसी हो रही है? यमुना की सफाई, अब की बार बारिश अच्छी हुई है, और यमुना की सफाई की तरफ रेखा गुप्ता का ध्यान है। मैं समझता हूँ कि वो भी कार्य स्वच्छ जमुना का भी अभियान भी जल्दी पूरा हो पाए। और डीटीसी बस चलाई है। डीटीसी बस चलाई है। महिलाओं को आपने देखा कि जो रक्षाबंधन वगैरह में फ्री, और महिला सुरक्षा का एक विशेष अभियान रेखा गुप्ता द्वारा चलाया। ये बताइए, आखिर में क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को?
रेखा गुप्ता को मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता के वादों पे खरी उतर रही है, और यदि ऐसी काम करती रही तो पिछली सरकारों ने जो गुड्डू पप्पू और टॉफी देने का काम किया है उसको नकारते हुए रेखा गुप्ता फिर पुनः एक बार दिल्ली की फिर मुख्यमंत्री बनेंगी अपने काम काज। लेकिन ये बताओ, लेकिन केजरीवाल तो बोल रहे हैं 11 साल में हमने जो काम किए 5-6 महीने में काम नहीं किया, आपको दिख रहा है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनसे बड़ा झूठा नेता आज पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। कथनी और करनी में बहुत फर्क है, यही आप देख सकते आखिर में क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता आपकी बात सुन रही हो तो? हैं। रेखा गुप्ता हमारी बात सुने हुए हैं। मैं उनको दिल्ली को सुधारने के लिए और पिछले 11 साल के जो घोटाले हुए थे उसको उजागर करने के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय।